जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड की डीवी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 2 दिन कंप्लीट भी हो चुके हैं। और आप तो पूछेंगे आज तो तीसरा दिन है, आज की अपडेट क्यों नहीं दी? तो आज की अपडेट इसलिए नहीं दी है क्योंकि आज डीवी है ही नहीं। मेरे पास बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि सर आज की अपडेट तो दो। अरे भैया, जब डीवी ही नहीं है तब अपडेट क्या दी जाए? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो 11 और 12 जुलाई दोनों दिन हुआ था डीवी, तो उन चारों शिफ्टों का अब तक का क्या अपडेट है, यानी कितना डीवी स्किप हुई है, जो सबसे बड़ी बात है। ईडब्ल्यूएस वाले कितने आ रहे हैं, गर्ल्स कितनी हैं, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट गार्ड नौकरी के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फॉरेस्ट गार्ड की डीवी का अपडेट जैसे भी कुछ होता है आप सब तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल से अभी कनेक्ट हो जाएं। चलिए पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। तो सबसे पहले बात आती है गर्ल्स की, कि दोनों दिन में गर्ल्स कितनी थी। अब देखिए, यहाँ शिफ्ट वाइज एनालिसिस नहीं होगा, अब दोनों दिन की बात होगी। देखिए, पहले दिन जो गर्ल्स का आइडिया एक आंकड़ा मिल रहा है वो 17 है, यानी पहले दिन 17 लड़कियों ने अपनी डीवी करवाई है और दूसरे दिन 19 लड़कियों ने अपनी डीवी करवाई है। तो ये तो रहा लड़कियों का आंकड़ा। तो इस तरह अगर दोनों दिन की बात करें तो लड़कियां कुल मिलाकर अब तक 36 लड़कियों ने अपनी डीवी कंप्लीट कराई है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल 210 या 220 के आसपास लड़कियां बताई जा रही हैं, जिनमें से 36 ने अपनी डीवी करा ली है 2 दिनों में। हालांकि ये 210 वाला कोई फैक्ट नहीं है, लोग अपने अपने अनुमान बता रहे हैं। तो अब तक 500 लोगों की डीवी हो चुकी है, जिनमें 36 लड़कियां आई हैं। उसके बाद बात कर लें ईडब्ल्यूएस की। देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले आते तो बहुत हैं, बुलाए तो लगभग डेली जाते हैं, लेकिन उनमें वैलिड ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम मिलते हैं। वैलिड का मतलब जिनके पास उस समय जब फॉर्म भरा गया था उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हीं को वैलिड माना गया है। तो इस तरह अगर दोनों दिनों के वैलिड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पहले दिन 11 थे और दूसरे दिन थे 19। तो इस तरह दोनों दिनों में मिलाकर कुल मिलाकर 30 वैलिड अभ्यर्थी हो चुके हैं 2 दिनों में। और ईडब्ल्यूएस वालों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि बहुत से लोगों के पास 2019 यानी जब फॉर्म भरा गया था उस समय का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर आप लोग उस समय का सर्टिफिकेट नहीं लगवाते हैं तो आप लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी अगर कट ऑफ जाएगी तो आप लोग ईडब्ल्यूएस में नहीं, जनरल के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो पहली बात, जिनके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस है तो उनको एक बहुत बड़ी मतलब ये अच्छी बात है कि हाँ, आप लोगों के लिए आगे अच्छी खबर हो सकती है कट ऑफ को लेकर। फिर ईडब्ल्यूएस के बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बहुत से लोग परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है। बहुत से लोग पूछते हैं जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है, प्रधान से कुछ बनवा कर ले जाना है। अरे भैया, आप लोगों को एक डीवी कराने जाना है, ना कि आप किसी ज्योतिषी को अपना राशिफल दिखाने जा रहे हैं। तो भैया, बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग प्रधान की बात कर रहे थे, प्रधान से भी आपको कुछ बनवा के नहीं ले जाना है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स में है वो है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। आधार है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक। पता चला कि आधार देख ही नहीं रहे हैं। और 4 फोटोज लगती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक मतलब जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास। ये 5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी वो जो 4 प्रपत्र दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी का कुछ भी नहीं लग रहा है। और हाँ, इन सभी की एक एक फोटो कॉपी लग रही है। इसके अलावा ना तो जन्म कुंडली लग रही है, ना ही जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है। आप लोग किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने नहीं जा रहे, आप लोग वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं। जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स में है वो 10th है, 12th है और इनका ओरिजिनल मार्कशीट है। फिर जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है। बस यही आपके जरूरी है। और बाकी वो 4 प्रपत्र जो आयोग ने दिए हैं, उनके अलावा आप किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन ना करिए। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको तो खैर वो ले ही जाना है। और जाति निवास की बात कर लें तो जाति आपका चाहे जब का हो और निवास भी आपका चाहे जब का हो। ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि चाहे 2019 से 24 के बीच में किसी भी साल का हो, आप दोनों वैलिड किए जाएंगे। बस ईडब्ल्यूएस वालों के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो ये तो बात रही डॉक्यूमेंट्स की। फिर आज की सबसे बड़ी बात आती है डीवी स्किप, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये वीडियो डीवी स्किप के लिए ही देखने आए हैं। तो चलिए एक आंकड़ा लगाते हैं। पहले दिन जो डीवी स्किप हुआ था वो लगभग 35 से 37 के अराउंड में था। कोई 35 बता रहा, कोई 37 बता रहा, कोई 40 बता रहा, कोई 45 बता रहा है, यानी लेकिन जो एक एवरेज माना जाए तो वो लगभग 35 से 37 के बीच में पहले दिन हुआ था। और दूसरे दिन भी 32 से 35 के बीच में डीवी स्किप हुई थी। और ये वे सभी वही अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल में सिलेक्टेड हैं। तो इस तरह अगर दोनों दिनों का एवरेज माना जाए तो हम लोग 35 का एवरेज अगर ले लेंगे तो यानी 70 डीवी स्किप हुई हैं 2 दिनों में, जिनमें 500 अभ्यर्थियों ने अपनी डीवी कराई है। तो 500 में 70 लोगों ने डीवी को स्किप किया है।
तो 500 का अगर 70% देखें, यह 70% 70 देखें कि 500 का कितना परसेंट, जो लगभग 14% आ रहा है, क्योंकि 14% 70 होता है, तो ये 14% डीवी स्किप आप मान सकते हैं। तो ये तो बातें हैं जो फैक्ट के बेसिस पर थी। अब बात कर लें डीवी स्किप अभियान चल कैसा रहा है। तो देखिए, हालांकि कुछ लोग अपने अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं। जो लोग ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, बिहार में टीचर हैं, दिल्ली पुलिस में हैं और अन्य कई भर्तियों पर जो सिलेक्टेड हैं, लोग उनसे फोन मिलाकर उनको अपनी कहानी सुना रहे हैं कि भैया एक आपके डीवी स्किप करने मात्र से किसी का भला हो सकता है, तो आप जरूर इसमें योगदान करें। लेकिन लेखपाल के अलावा यहाँ पर कोई भी डीवी स्किप कर नहीं रहा है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके बाद दूसरी सच्चाई ये है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का ग्रुप बना हुआ, लोग उसी में डीवी स्किप की बात कर रहे हैं। यानी ग्रुप में ही बड़े बड़े मैसेज, बड़ी बड़ी फीलिंग्स वाली लाइंस भेजी जा रही हैं और वही कॉपी पेस्ट सिर्फ ग्रुप में चल रहा है। अरे भैया, अगर डीवी स्किप करवानी है तो जो सिलेक्टेड हो उससे इन पर्सन मिलो, जाके उसका नंबर लो, उससे सभी लोग बात करो, तब तो ये प्रॉपर वे माना जाए कि आप डीवी स्किप अभियान कर रहे हैं। तो आप लोग डीवी स्किप अभियान को अच्छे से चलाइए। ये नहीं कि आप ग्रुप में ही वापस वही से, जैसे एक दादी माँ की पोस्ट है डीवी स्किप करके लेकर, बार बार मतलब कोई लड़का उसी को भेज रहा है वो दादी माँ को लेकर कि मेरा बेटा इसमें पा जाए। तो भैया, ग्रुप में आपको नहीं छोड़ना। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपको उससे पर्सनली मिलना है, वो चाहे नंबर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, मतलब जो भी साधन मिल सकता उससे कांटेक्ट करने का, तो आप उससे कांटेक्ट करिए। और सब लोग अगर किसी एक से ना मान रहा तो भाई दूसरा ट्राई कर सकता। लेकिन अगर वो आदमी ही वैसा है जो चाहता ही नहीं कि लोगों का भला हो, तब उससे बात ही ना करो यार, क्योंकि जिसको समझना है 2-3 बार में समझ जाएगा। और सच्चाई सबसे बड़ी यही है कि लेखपाल के अलावा कोई डीवी स्किप कर रहा नहीं है, वो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे बिहार में जो लोग टीचर भी हो गए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर मिली है, ये है वन दरोगा जी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वन दरोगा जी हैं और आप देख सकते हैं कैसे पानी में ये तैर रहे हैं और उनके बगल ये खड़े हैं फॉरेस्ट गार्ड साहब। जब वन दरोगा जी का ये हाल है तो फॉरेस्ट गार्ड का क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए, वन दरोगा जी यहाँ पर पानी में पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो जो लोग बिहार से टीचर बनने आएंगे वो इसी पानी में बढ़िया अच्छे से गोते लगाएंगे। जो ग्रुप डी से आएंगे वो भी इसी में नहाएंगे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता नहाने धोने का, तो कम से कम यहाँ पे नहा लेंगे। तो मतलब ये तो हाल है फॉरेस्ट गार्ड का। उसके बाद भी लोग इसमें आना चाहते हैं, पता नहीं कैसी मानसिकता है। देखिए, ये उनके लिए जरूरी है जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो कहीं पे सिलेक्टेड हैं तो वो अपनी अच्छी नौकरी छोड़ के अगर यहाँ पे आना चाहें तो भाई क्या ही कहा जा सकता है, ये तो उनकी किस्मत ही है। वो कहते हैं ना कि हाथ में भले ही सोने का कटोरा दे दिया जाए लेकिन पैसे उनको उधार ही मांगने हैं। तो वही बात है, मतलब अच्छी जगह सिलेक्टेड हैं उसके बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। लग रहा कि इनको एकदम लेवल 8 का अधिकारी बना दिया जाएगा और पूरा जिला इनके अंडर में आ जाएगा। तो भाई, जो भी कहीं अलग सिलेक्टेड हो वो अपनी अच्छी जगह, अपनी जगह पर जॉब करे और यहाँ इन लोगों को करने दो। अब देखिए कैसा, और इस समय तो बरसात का माहौल चल रहा है, हमेशा यही हाल होने वाला है, यानी पूरे 3 से 4 महीने यही हाल रहेगा। तो ये मत सोचो कि बहुत बढ़िया नौकरी है, बस ये है कुछ नहीं से ये ठीक है बस। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर भी सिलेक्टेड हैं तो यहाँ पर डीवी मत कराओ यार। देख रहे हो क्या हाल यहाँ पर चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है जो बहुत दिनों से नहीं नहाया हो या जिसका नहाने का मन नहीं हुआ करता हो वो यहाँ पर आए, बढ़िया अपना नहाएगा डेली। तो आप लोग थोड़ा मतलब समझदार बनिए यार, किसी नौकरी पर सेलेक्ट हो तो थोड़ा बहुत तो समझदार होगा है। और बाकी डीवी स्किप अभियान को मैन टू मैन बढ़ाओ, ये नहीं कि ग्रुप में ही डाल रहे हो। और बहुत से लोग तो ग्रुप से भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो पहले मुझे मैसेज करेंगे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बजरंगी स्टडी पॉइंट पे, उसके बाद मैं उनको वहाँ से ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो आप सभी लोग पहले मेरे चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, फिर वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और बाकी आप लोग अपने अपने लेवल पे ट्राई करते रहिए। ये रहा डीवी का शेड्यूल, जिसमें 11 तारीख और 12 तारीख का हो गया है और 13-14 का कुछ है नहीं, तो 15 नहीं परसों होना है मंडे को। तो इसीलिए आज का कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अब 15 को डीवी होनी है। और बाकी आप लोग अपने अपने लेवल पे डीवी स्किप चलाते रहो, और ग्रुप पे ही डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में तो वही लोग जुड़े हुए हैं जो डीवी स्किप करवा रहे हैं, ना कि वो लोग जुड़े हुए हैं जो डीवी स्किप करेंगे। तो एक एक आदमी की पहचान करो, कौन सिलेक्टेड है, उसका नंबर ढूंढो, उसका व्हाट्सएप ढूंढो, उसका फेसबुक तलाशो और उसको सभी लोग मैसेज करो और उसको ये कंडीशन दिखा दो कि भैया यही हाल होने वाला है तुम्हारा। वहाँ अच्छे से कुर्सी पे बैठे हो, टीचर बन गए हो, कुर्सी पे बैठे हो, उसके बाद भी अगर यहाँ आओ तो तुम्हारी किस्मत फिर बहुत मेहरबान होगी तुम पे। तो थोड़ा समझदार बनो, इंसानियत का परिचय दो और दूसरों की मदद करो, जिससे कभी जीवन में तुम्हारा भी भला हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। अगर आप लोग फैक्ट को एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं। टोटल गर्ल्स अब तक 36 हो गई हैं जिन्होंने डीवी करवाई है। टोटल ईडब्ल्यूएस वाले 30 हैं और टोटल जो डीवी स्किप हुई हैं वो लगभग 70 के आसपास हुई हैं। तो अब तक का आंकड़ा यही है 2 दिनों का। बाकी फिर मंडे से जब डीवी स्टार्ट होगी तो आपको हर शिफ्ट का और पूरे दिन का एनालिसिस करवा दिया जाएगा।
और आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब फॉरेस्ट गार्ड की डीवी की कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। और आप लोग अपने अपने लेवल पे डीवी स्किप करते रहो और उनसे करो जो सिलेक्टेड हैं, ना कि उसी ग्रुप में फैलाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।